Namaskar दोस्तों, welcome back to my channel. My channel name is Mr. Suri. Today we will talk about market analysis. उसके साथ साथ मैं एक स्टॉक दूंगा आपको और हम रिव्यू करेंगे जो लास्ट स्टॉक हमने दिया था जुपिटर वैगन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट वील टॉक अबाउट यूएस मार्केट एंड सम क्रिप्टो करेंसीज ऑल्सो, क्योंकि अब एक बुलिश रन आने वाला है जो बेसिकली 2025 में होगा, लेकिन उसका बुल रन का इम्पैक्ट जो होगा वो 2024 मिड और एंड ऑफ 2024 में होगा. एंड लेट्स डू आवर टेक्निकल एनालिसिस. सो गाइज, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे निफ्टी का जो अभी चैनल जो हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था ये ब्रेक कर चुका है और ये ब्रेक करके अभी उसी जगह होवर कर रहा है. तो अगर आप देखें तो एक कैंडल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, मेरे हिसाब से जो रैली आने वाली है दिसंबर में दिस माइट गो अप and fill this gap and reach the high of 15 सितंबर जो हमने लास्ट हाई मारा था, हम वहाँ जाके पहुँच सकते हैं. एंड देन वी माइट सी कमिंग ईयर जनवरी फरवरी फर्स्ट क्वार्टर, जो यूएस में होता है फर्स्ट क्वार्टर, हमारे लिए तो फोर्थ क्वार्टर होगा. वहाँ से थोड़ा सा हुआ है बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारे गैप्स हैं जो फिल होने हैं. अगर मैं आपको छोटे से चार्ट में लेके चलूँ तो अगर आप निफ्टी में देखेंगे हमारे बहुत सारे गैप्स हैं जिसको हमें फिल करना ज़रूरी है बिफोर वी डू अ बुल रन. एक ये गैप है, एक यहाँ गैप है, ये गैप है, ये गैप है, तो ये माइट भी हम सारे फुल करेंगे. बट मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है दैट्स माय एनालिसिस दैट वी माइट गो एंड टच एंड फिल दिस गैप बिकॉज दिसंबर में मोस्टली रैली ही आती है अगर आप पुराना डेटा उठा के देखें. एंड वी माइट सी दैट, और if not then we might retest this level and then go up. That can be also possible, but you have to see the charts and what charts are telling you. But right now at this point of time we are at resistance point. Till the time we don't go above this we will not be able to touch this high. So you can wait on daily close, see कितना टाइम क्लोज करके वहाँ होवर कर रहा है, और वीकली भी देख सकते हैं हम. लेट्स गो टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी अगर आप देखें, और एक चीज़ और मैं निफ्टी में बताना भूल गया आपको, अगर आप देखें हम हाई से सिर्फ आई थिंक 1.5% ही नीचे हैं. अब हम निफ्टी बैंक में अगर देखें, अगर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं, बैंक निफ्टी और इनमें बहुत डिफरेंस है. अगर हम हाई से देखें तो हम 5-5.5% नीचे हैं. हमें इस समय यहाँ पर होना चाहिए था अगर सेम लेवल पे हम देखते हैं 44,600. सो वी आर लैकिंग इन बैंक निफ्टी. सो वी माइट सी अ गुड rally in bank nifty because we have gap over here which might fill, and then on top of it then we have a gap over here. So December we might see a rally in both the indices. So that's what I feel, and then later on when before the bull run starts this might fill all the gaps and then take a rally. लेट्स डू गोल्ड फ्यूचर. गोल्ड फ्यूचर में बहुत बुलिश था. गोल्ड फ्यूचर मैंने पहले भी बोला था कि आप गोल्ड में ज़रूर करें. ये जो मेरा टारगेट है अभी दिसंबर रैली, इट माइट बी अप्रॉक्सीमेटली, जो मुझे लगता है कि ये एक बार ये रीटेस्ट करने आ सकता है 60,700 पे, एंड देन इट माइट गो अप. अगर मैं यूएस का आपको गोल्ड का वो दिखाऊं जो हम यूएसडी में देखते हैं, इफ़ यू सी 1 time, 2 time, 3 time, and this is the third time it's going. So this is very bullish. अगर आप देखें तो 2000 above level which is 2100, this might अगर do a breakout next year this might be touching 2450 for sure. And I'm very bullish on gold at this point of time. So आप इसमें छोटे मोटे मतलब फ्यूचर ट्रेड ले सकते हैं, बट ऑन दी अपसाइड. बट मेक श्योर जब आप रिट्रेस करें, हर रिट्रेस पे आप देख सकते हैं लेना. अभी मैं घुसना चाहता हूँ बट आई एम नॉट गोइंग इट. आई एम जस्ट वेटिंग कि बाई चांस अगर एक बार नीचे आ जाए जो फ्यूचर में है, जो मेरे हिसाब से है, जो आना चाहिए, एक बार यहाँ रीटेस्ट कर ले तो देन आई विल टेक 1 or 2 गोल्ड फ्यूचर्स. बट दैट्स माई पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस. ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ही तभी कर रहा हूँ, आप अपने उसमें मत कीजिएगा. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मैंने आपको देना चाहता हूँ वो है यूरेका फोर्ब्स. अगर आप देखें ओपनिंग के 2022 में नीचे आया, केम बैक. फर्स्ट टाइम इट्स कमिंग, सो ऑब्वियसली इट विल गो. सेकेंड टाइम अगेन इट वॉज नॉट एबल टू, एंड इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट देके कंसोलिडेट कर रहा है. तो अगर आप देखें इट्स फ्लैग बना रहा है. फ्लैग में अगर आप देखें तो यहाँ से मूव जो मारा है, एक सेकेंड, ये होता है कैलकुलेटेड मूव. अगर आप देखें इसने फ्लैग आइटम बनाया है, अगर हम इसको सेम कॉपी करें
और अगर हम इसको यहाँ लगा दें, यहाँ से जो मेरा टारगेट बन के आएगा वो बन के आएगा 726 का. So my target for Eureka Forbes would be 726 in coming weeks or months. That would be my target. आप अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है. So this is my chart of the week which I'm giving it to you. You can study, you can see their statement. I'm going through technical. मैंने इनकी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है, बट मुझे टेक्निकल में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है. लेट्स गो टू जुपिटर वैगन्स, जो हमने लास्ट स्टॉक दिया था. जुपिटर वैगन्स मैंने जब स्टॉक दिया था, इसकी क्लोजिंग थी 329 पे. अगर किसी ने ट्रेड उस टाइम पे लिया भी होता तो यहाँ से जो उसने हाई मारा है 10% कमा के बाहर हो सकता था. तो अगर वन डे में देखूँ, द डे आई गेव द ट्रेड 329, इफ आई हैव गिवन द ट्रेड ओवर हियर, आई थिंक 2 दिन में ही उसने 10% का वो दे दिया. सो आई थिंक इट ऑल इज इन द चार्ट. बट अगर आप देखें तो ये रीटेस्ट कर रहा है एंड दिस माइट गो to touch another high, which is the same high basically, 408. So this might go at 408. So just keep an eye. You can still make money, but you just have to be 20% you can still gain on that. And now let's go to US market. US market में अगर हम स्पाइडर देखें, अगर हम डेली में देखें, अगर हम डेली में देखते हैं तो ये जो है लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था वो पूरा इसने फिल कर दिया है, उसके ऊपर ही आ गया है. सो दिस ने गैप भी फिल कर दिया है. अब गैप फिल करके दिस अगेन कैन बी अ सेंटर रैली विच आई फील इट कैन टेक दैट अबव. बट दिस इज अगेन ऊपर जाके हाउ लॉन्ग इट स्टेज देयर. अगर यहाँ 3-4 दिन रुक जाता है देन इट कैन मेक अ गुड मूव, बट अगर नहीं मारता है देन इट कैन रिट्रेस बैक. एंड रिट्रेस बैक अगर आएगा तो सेलिंग अगर अच्छी होगी तो दिस कैन कम बैक 2-2.5%, विच कैन बी अ मैसिव. और बहुत सारी स्टॉक्स में अगर ये 2-2.5% गिरा तो आप सोच सकते हैं कि इंडियन मार्केट भी गिरेगा ही गिरेगा. लेट्स गो टू आवर यूएस डॉलर. यूएस डॉलर हमारा हमने जो डिसाइड किया था डे में, नाउ इट्स कमिंग बैक. इट माइट फॉल ओवर 101 विच वी आर होपिंग. ये ट्रेंड लाइन टच करके देन अगेन इट कैन गो बैक. That's the US dollar. People who trade in forex can see that, or it might take a support also here because बहुत बार यहाँ support लेके यहीं से इसने breakout दिया है. तो this might be a first time it's coming and then it might retrace from here also. So you have to see, you have to do your own technical analysis. वो 102 के अगर नीचे जाके close देता है then it might touch the trend line and then might go back. अगर हम अब देख सकते हैं हमारा market analysis जो है, अब हम क्रिप्टो में चलते हैं. क्रिप्टो में हमने देखना है बिटकॉइन. बिटकॉइन का जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस था वो ऑलरेडी हमने बोला था कि अगर ये ट्रेंड लाइन, लास्ट टाइम हमने बोला था अगर ये ट्रेंड लाइन तक रहा, नीचे ब्रेकआउट हुआ तो ये इट विल कम बैक टू 36, बट अगेन इट्स गोइंग अप. एंड हमारा जो टारगेट है वो ऑलरेडी 38,000 पहुंच गया है. 38,000. अब नेक्स्ट लेवल जो है वो 40,000 है. अगर यहाँ से निकलता है तो इट कैन गो टू 40,000 लेवल एंड दैट विल बी आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस विच यू सी. अगर हम देखें तो हमने यहाँ से हाई से लो 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 जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ and then this will be coming over here and this might be a big resistance over here at 40,000 and then it can come back and check on this trend line. 31,000 भी आ सकता है और मे बी चेक करने के आसपास 32,000 भी आ सकता है just to take the support. तो सपोर्ट लेगा तो 31,000 भी आ सकता है. So that's what I'm saying. Those who are bullish on crypto, bull run can start, but there will be a little fall, which you have to take the opportunity accordingly. अगर किसी को आडा में करते हैं, आडा का अगर देखें तो हम टेक्निकल एनालिसिस, हमारा जो फॉल हुआ है, जो ऊपर से फॉल हुआ है $3 से लेके अभी तक, विच इज़ 90%. तो अगर आप देखें इसको होवर करते हुए कितना टाइम हो गया है, हमें इसको प्राइस रेंज में अगर मैं देखूं सो ये हमारा आइडा है.
यहाँ से देर माइट बी इट कैन गो टू 4.48 cents and then come back, check, recheck, and then make a big move. So this is what I'm expecting from ADA, but again अब आप देख सकते हैं इसी लेवल पे बहुत मोटी सेलिंग आई थी, तो मेरे हिसाब से इट शुड कम बैक और मे बी गो लिटिल लोअर एंड देन इट कैन गो अप। यहाँ से क्या होगा, जब भी बुल रन नेक्स्ट हमेशा शुरू होता है, हमेशा ये सारे जितने भी यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट होंगे उनको एक बार नीचे सबको हटा के एंड देन इट विल कम बैक, एक्यूमुलेट ओवर एंड देन डू अ शॉर्ट स्क्वीज एंड देन गो अप। शॉर्ट स्क्वीज से ही हमेशा बुल रन शुरू होता है, मेक श्योर ये आप ध्यान रखिए, हमेशा एक शॉर्ट स्क्वीज से ही बुल रन शुरू होता है। लेट्स गो टू इथेरियम। इथेरियम का जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस है वो इसी प्राइस पे आप देखें तो होवर कर रहा है। ऊपर से जो लेवल देखें हम कितना हम कर चुके हैं, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 78%। इसी प्राइस पे रेंज कर रहा है। जो मेरा इन जो वीक्स में आने वाला टारगेट है वो है 2300, बिकॉज अगर बिटकॉइन अगर 40,000 तो गया, वी आर एक्सपेक्टिंग इथेरियम ऑल्सो टू टच दिस ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे इसका बेस बना था, यहाँ पे आके एक बार टच करेगा और यहाँ से ही ब्रेकआउट हुआ था। सो दिस कैन गो टू 2300 लेवल एंड देन माइट डू अ चेक बैक and then do a big bull run over here again. So we are I think a year, 1 साल 6 महीना 8 महीना रह गए हैं जो क्रिप्टो बुल रन, US बुल रन और इंडियन बुल रन मार्केट का जो हम देखने वाले हैं। लेकिन 24 बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। सो मेक श्योर गाइज वट एवर टेक्निकल यू डू, प्लीज़ मेक श्योर आप डिटेल नेटिग्रिटी में जाएं, EMS देखें, प्राइस रेंज देखें, लास्ट की हिस्ट्री देखें एंड अकॉर्डिंगली यू पुट द मूव। एंड एक टाइम पे कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप 10 लाख लगाना चाहते हैं तो 2 लाख पहले डालें, देखिए अगर थोड़ा सा नीचे आया एक्यूमुलेट और करें, बिकॉज दिस इज द टाइम आपको अच्छे स्टॉक्स पकड़ने हैं जो लो लेवल पे हैं और जो आपको लगता है टर्न अराउंड कर सकते हैं। यही 6 और 8 महीने रह गए हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं एनालिसिस। Thank you so much. If you like the content, please like and subscribe and share it with your friends. We are not here to make money. We just want to do our technical analysis. We want people to earn money, not at the cost of their savings. So please ensure that अपनी savings ढंग से use करें, utilize करें. Thank you.